तो मम्मी को छोटा सा, बहुत छोटा सा झूठ बोल के बस मसूरी तक जा रहे हैं। हम निकल पड़ते हैं ओली जोशीमठ के लिए, जो कि देहरादून से 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। बहुत लोगों के प्लान की तरह हमारा भी ये प्लान पिछले कई सालों से कैंसिल हो रहा था। वो कहते हैं ना, हर ग्रुप में एक ना एक होता है जो पूरे प्लान की वाट लगा देता है, बट मेरे ग्रुप में ऐसे दो होनहार हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि 4 दोस्तों का जाने का प्लान था, बट रात में ही 2 और फ्रेंड्स ऐड ऑन हुए हैं। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि बाकी 3 दोस्तों को अभी तक इस बारे में पता ही नहीं है, और उनको अभी हम लोग सरप्राइज़ देने के लिए जा रहे हैं, और बहुत बड़ा वाला झटका उन लोगों को मिलने वाला है। ये 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, बल्कि इनका देखो, इसका वो देखिए, पंडित के मुंह पर हंसी आ गई है। पंडित जरा हंस के दिखाओ। और एक बार, ये है नब्बू भाई, और ये है राजेश, और ये पंडित, ये सुमिरन, और ये है हमारा बिल्ला, और ये मैं हूँ। किसी को नहीं देखना काला ताजमहल। चलिए गाइस, अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। एंड वी विश लक, जो भी बोलते हैं। काफ़ी टाइम से इसके अंग्रेजी का भूत जो है केवल हम ही 4 दोस्त झेल रहे थे, बट अब आप भी पूरे के पूरे सफ़र में झेलिएगा। तो भोले का नाम लेके हम पंडित के घर से निकल पड़े, बट सबसे पहला काम यह है कि एक तो बाइक में फ्यूल भराना है, और दूसरा साथ साथ अनिल की इंग्लिश भी झेलनी है। All bikers are filling their bikes. I'm still on the bike, and only Manish, and we are bloggers. Some people laughing us because they thought they are travelers. और ये नब्बू भाई and राजेश, and here we are filling our petrol pump. इतनी अंग्रेजी, मैंने पहले ही बोला था ना कि पूरे सफ़र में झेलनी तो आपको भी पड़ेगी। अपनी बाइक का पेट तो हमने भरा दिया था, लेकिन खुद के पेट में चूहे बहुत जोर से कूद रहे थे। अब हमसे ज़्यादा हमारे पेट में कूदने वाले चूहों को नेक्स्ट डेस्टिनेशन का वेट है, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, 3 धारा। तीन धारा पहुंचते ही सबसे पहला हमारा टास्क था सबसे सस्ता, मजबूत और टिकाऊ खाना ढूंढना। तो इसलिए इसमें एक अंदर भी वो है, तो थोड़ा अंदर बाहर तो पेट के चूहों को शांत करा के और ये दृढ़ संकल्प लेके हम निकल पड़े कि अब सीधा जोशीमठ में ही रुकेंगे। वैसे जोशीमठ 3 धारा से लगभग 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, लेकिन तेरी बाइक को भी आदत नहीं है इतने ऊपर की। मेन स्टैंड में कर भाई, आदत नहीं चलने की है ना। बने तेरी वजह से मैं 1 घंटा पीछे हो गए। अच्छा, हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जहाँ पे बनेगी बाइक का चेन टूटी, उसी के आसपास 3 मैकेनिक थे, बट अनलकी इस चीज़ से थे कि उसका लॉक जो होता है वो उन तीनों में से किसी के पास नहीं था। तो अभी हम लोग गए आगे, और आगे से फिर लॉक लेके आए ये करवा और मैं, और फिर कहीं जाके उस मैकेनिक से बातचीत करा के बड़ी मुश्किल से उसने लॉक लगाया। तो पूरे इसमें हमारे अराउंड 45 मिनट्स जो हैं वो पूरे के पूरे ख़राब हो गए हैं। तो अभी हम वहाँ से आ गए हैं श्रीनगर, भी हमने क्रॉस कर दिया है। तो अभी बनिए से बात हुई हमारी, तो वो श्रीनगर में दोबारा से बुलेट के शोरूम में अपने आप को रॉयल इनफील्ड में दिखा रहा है बाइक को, कि कहीं आगे
जाके कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि आगे हो सकता है कि मैकेनिक हमें कहीं ना मिले रॉयल एनफील्ड के। यहाँ पे हमें एक बोर्ड दिखी है, ये हमारा करवा एलियन लग रहा है कि दूसरे ग्रह से आया हो डायरेक्ट अभी अभी। हाँ भाई, डूबना मत। ये लौंडा भी अभी कनाडा जाने वाला है, इसकी इंग्लिश नहीं ख़त्म हो रही। फर्स्ट टाइम था और वीडियो शूट करना मेन पर्पस भी नहीं था, बस मोबाइल था, वो भी बिना माइक के। मैं पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था और फिर मैंने बोट पे चढ़ के हीरो बनने की कोशिश की। और आपको बता दूं, मुझे पानी और हाइट दोनों से बहुत डर लगता है। नहीं डूबेगी। अगर डूब लूंगा, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन दे जरा। हाँ, और कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें? ये जा रही है, इसको कोई नहीं तू जा। कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं? अभी अबे जा रही, पकड़ से। अबे पकड़, अबे ढोलकी के पकड़ से। और देखिए, और ये देखिए बिल्ला हमारा बह चुका है, और देखिए नाव जा रही है धीरे धीरे पानी में। जल्दी तैरना नहीं आता, अबे खुल जाएगी। और देखिए, जल्दी से, और देखिए कैसे हमारे हीरो की फट रही है। देखिए ये कह रहे थे कि फिल्म से हीरो की वजह से चलती है, सपोर्टिंग स्टार भी जरूरी होता है। अब इसको पता चल गया। अब बता, तेरे को नीचे उतारूं ना उतारूं? उतार भाई। तो जरूरत है मेरी? नहीं, एक दो फोटो तो खींच। नहीं मेरी जरूरत है नहीं है। अच्छा फोटो खींच दे। पर ज्यादा जरूरत है भी नहीं। बिल्कुल सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरत है, एक सपोर्टिंग स्टाफ को पक्का साथ में रखो। ये है सपोर्टिंग स्टाफ हमारा। और सपोर्टिंग स्टाफ देखो ऐसा क्यों है, लगता है कैमरे के आगे अच्छा लगेगा, इसीलिए इसे कैमरा के पीछे रखा जाता है। कुछ कॉमेडियन भी होता है। ये हमारी टीम का कॉमेडियन है, जो पूरी फिल्म को संभालता है, ठीक है। ओ भाई आराम से। आराम से नब्बू भाई, मुझे पता है तुझे तैरना आता है। नब्बू भाई को आपकी सदस्यता ग्रहण कराने के बाद हम निकल पड़े। बहुत सारे टाउन, पहाड़, गांव और काउंटलेस पेड़ों को पार करते हुए अपनी मंजिल यानी जोशीमठ के और नजदीक। उसको कब तक पहन के रखेगा भाई? शकल भी दिखाएगा है। और वे लॉन्डो क्यों रुके पड़े हो तुम? स्क्वाड नब्बू भाई सबसे जोश नब्बू भाई है, सीनियर सिटीजन। राजू तू छा गया भाई, आज तू ही छाया बस। रास्ता ब्लॉक हो गया भाई अनिल, क्या होगा अब? खुलवा देंगे, खुला फावड़ा उठा, जेसीबी लगा रखी, देख खुलवा देंगे। फावड़ा फूड़ा उठा। यार 3 भाई जाएंगे सबसे आगे, इनके पीछे पीछे हम खोलेंगे। राजू यहाँ से अगर तू नीचे गिर गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बगल में कुछ नहीं है, तो 100 फीट से पहले तो तू दिखेगा नहीं। जोशीमठ है, ये तो औली है। जोशीमठ किधर है दोस्त? ये जाता है औली, 16 किलोमीटर यहाँ से। भाई इसका इंट्रोडक्शन दो, ये कौन है? ये लौंडा, ये कौन है? वहाँ से उतार के बता भाई कौन है तू? हैं कॉलेज में ध्यान नहीं तूने अपना?
होटल में अपना लगेज रखने के बाद हम बगल में ही ये नरसिंह देवता के मंदिर में आए हैं और इस मंदिर के बगल में ही है एलिफेंट पर्वत जो बिल्कुल ही हाथी की तरह दिखता है। और इसी पर्वत के पीछे नारायण पर्वत है जहाँ पे बद्रीनाथ धाम है। और जब भी बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं वो बंद होते हैं तो उस जो डोली है बद्रीनाथ धाम की वो इसी मंदिर में आती है। आजकल भी वो इसी मंदिर में है। हम देहरादून वाले जहाँ भी जाते हैं ये मोमोज तो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है, तो क्यों ना जोशीमठ के भी ट्राई करते हैं। खुशवंत जोशीमठ का लोकल है और पिछले कई सालों से हमें बुला रहा है, तो सालों बाद दोस्त को मिलने की खुशी में रात 2 बजे तक कोई सोया ही नहीं।